नौजवान साहिल का शव मिलने का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है और लघु सचिवालय के बाहर मृतक के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं ये केस से पुलिस की सिरदर्दी और बढ़ गई है, क्योंकि ये केस में यू टर्न जो आ रहे हैं। जिस मौत को पुलिस आत्महत्या का रूप दे रही थी, वहीं परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनका बेटा इतना बुज़दिल नहीं था जो आत्महत्या कर ले। उसकी निर्मम हत्या की गई है। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर मामले में कोई कार्रवाई न करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। हम मेरे बेटा के इंसाफ के लिए आए। क्या हो गया था बेटे? 23 तारीख ने 11:30 बजे 12 बजे मेरा बेटा घर शहर घूमने के लिए निकला और फिर वापस नहीं आया। और इस अलावा मैंने रात को तो मैंने सोचा शादी थी बराबर में वहाँ पे होगा, और फिर उसके बाद मैंने 6 बजे सवेरे में हमने सारे ढूंढना शुरू करा। तो वहाँ जहाँ वो रहता था जाता था वहाँ हमने सारा ढूंढा, नहीं मिला। फिर हमने संदेशा मिलता है अब भाई वहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई है। फिर हम सब गए वहाँ पे भागे तो वहाँ देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी और जहाँ में बेल्ट लगा के जंगला के बांध रखा था। और जंगला के कोई फांसी नहीं लग सकती, ये सबको पता है। हाँ जी, ये मामला 23 तारीख को साहिल नाम का युवक जो मेरा छोटा भाई था, वो 23 तारीख रात 11 बजे घर से गया था 5-10 मिनट घूमने के लिए, जो पूरी रात घर पे नहीं आया है। सुबह 24 तारीख 9 बजे फ़ोन आया है पड़ोस से ही थोड़ी दूर चल के खाली प्लाट में फ़ोन पे बताया कि साहिल नाम का लड़का यहाँ पर बेल्ट डाल के गले में मारा गया है और जंगले पे टांग दिया गया है। छोटा सा जंगला था, उसमें टांग दिया गया है जी। उसके बाद हमने इंदिरा कॉलोनी चौकी जो हमारा एरिया पड़ता है वहाँ पर सूचना दी है। सूचना देने के कुछ देर बाद मुलाजिम वहाँ पर आए हैं। FSL स्पेशलिस्ट सरोज दहिया भी मौके पर पहुंची है, सिटी SHO साहब पहुँचे हैं और उन्होंने शव को अपने कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम करवा करके झूठा आश्वासन दिया है कि हम इसका पोस्टमार्टम करवा करके बाद में आपको इसकी निष्पक्ष जांच करके देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम कई दिन उनके चक्कर काटते रहे चौकी सिटी के, कोई कार्रवाई नहीं हुई है किसी प्रकार की। उसके बाद हम कुछ दिन पहले ही SP साहब की कोठी पर गए थे, सभी मोहल्लावासी इकट्ठे होकर। वहाँ पर भी SP साहब नहीं मिले हैं। DSP साहब से फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने भी झूठा आश्वासन दिया कि आपकी कार्रवाई होगी, आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि 23 जून की रात को घर से घूमने के लिए निकले कुआं मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय साहिल जब देर रात तक भी वापस नहीं लौटा तो परिजन 24 जून की सुबह साहिल को ढूंढने निकल पड़े थे। जहां एक खाली प्लॉट में बेल्ट से फंदा लगा हुआ जमीन पर साहिल का शव पड़ा मिला, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन परिजन इसे आत्महत्या न बताकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में परिजन 27 जून को SP ऑफिस के पास घेराव करने पहुंचे, जहां परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है और हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास कर रही है। बीते दिन फिर लघु सचिवालय के बाहर साहिल के परिजन व कॉलोनी के लोग भारी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे और पुलिस पर मामले में कार्यवाही न करने के आरोप लगाए। बहरहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।